जब हम शनिदेव का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में न्याय और कर्म फल की छवि उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय के इस देवता का जन्म कैसे हुआ? उनके जन्म के पीछे एक ऐसी गाथा छिपी है जिसमें प्रेम, त्याग और एक गहरा रहस्य समाया हुआ है। आज हम उस कहानी को विस्तार से जानेंगे जिसमें शनिदेव के व्यक्तित्व की नींव रखी। सृष्टि के आरंभ में देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा का नाम हर लोक में गूंजता था। उन्होंने अपनी अद्भुत कला से देवताओं के लिए महल, अस्त्र शस्त्र और विमानों का निर्माण किया। उनकी कला में इतना जादू था कि वो निर्जीव वस्तुओं में भी प्राण फूंक देते थे। ऐसे महान पिता के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था संज्ञा। संज्ञा अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध थी, मानो वो स्वयं चंद्रमा की कलाओं से बनी हो। उनका व्यक्तित्व शांत और निर्मल था। जब संज्ञा विवाह योग्य हुई तो विश्वकर्मा ने अपनी प्रिय पुत्री का विवाह देवताओं के राजा और ऊर्जा के स्वामी सूर्यदेव से किया। सूर्यदेव तेज, प्रकाश और ऊर्जा के भंडार थे, लेकिन उनका यही प्रचंड तेज संज्ञा के लिए असहनीय बन गया। विवाह के बाद जब संज्ञा सूर्य लोक में अपने पति के साथ रहने लगी तो उन्हें हर पल असहज महसूस होता था। वो सूर्यदेव की ओर ठीक से देख भी नहीं पाती थीं। उनका शरीर हर पल उस तेज में जलता हुआ महसूस होता था। इस पीड़ा के बावजूद संज्ञा ने अपनी पत्नी और मां के कर्तव्यों का पालन किया। सूर्यदेव और देवी संज्ञा के 2 तेजस्वी बच्चे हुए। पहले पुत्र थे यमराज, जिन्हें धर्मराज और मृत्यु का देवता कहा जाता है। वे संसार के सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। दूसरी संतान थी देवी यमुना, जो बाद में एक पवित्र नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई और प्रेम तथा भक्ति का प्रतीक बनी। इन दोनों संतानों को जन्म देने के बाद भी संज्ञा के हृदय में सूर्यदेव के तेज का भय कम नहीं हुआ। अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए संज्ञा ने अपनी पिता विश्वकर्मा से अपनी व्यथा बताई। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री की पीड़ा को समझा और सूर्यदेव के तेज को कम करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। आखिरकार संज्ञा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपनी ही छाया से एक प्रतिकृति बनाई, जिसका नाम रखा छाया। देवी छाया हूबहू देवी संज्ञा की ही तरह दिखती थी। उसमें संज्ञा जैसा तेज और सौम्य स्वभाव था। देवी संज्ञा ने देवी छाया से कहा, तुम मेरी जगह सूर्यदेव की सेवा करोगी और मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी। मैं तपस्या करने जा रही हूँ ताकि मेरा शरीर सूर्यदेव के तेज को सहन करने योग्य बन जाए। देवी छाया ने अपनी मालकिन के आदेश का पालन करने का वचन दिया। ये कहकर देवी संज्ञा हिमालय की वादियों में जाकर तपस्या में लीन हो गई। देवी छाया ने एक पत्नी और एक मां के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया और देवी संज्ञा की ही तरह यमराज और यमुना को उतना ही स्नेह दिया जितना एक मां को देना चाहिए। इसी बीच सूर्यदेव और छाया के मिलन का समय आया, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन इस पुत्र का रंग काला था। ये देखकर सूर्यदेव को संदेह हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर देवी छाया को अपमानित किया और इस पुत्र को अपना मानने से इनकार कर दिया। इसी अपमान ने इस पुत्र के मन में न्याय और निष्पक्षता की भावना को जगाया और यही पुत्र आगे चलकर शनिदेव के नाम से विख्यात हुए।